हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनपीसी। सो आज हम देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 12th बोर्ड के। सारे क्वेश्चंस भी देखेंगे, इसमें डेरिवेशंस भी देखेंगे और न्यूमेरिकल हम अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 7 तक सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, क्योंकि चैप्टर 8 में आपके सिर्फ एमसीक्यूज आने वाले हैं। ओके, तो हम चैप्टर 1 से 7 की ही बात करेंगे आज। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ अर्थिंग, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस। अर्थिंग क्या है, ये हम जनरल छोटी क्लास में भी पढ़ते आए हैं, उसके बारे में आपको बताना, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये दोनों भी आपको क्वेश्चंस करना है। 1 कूलम चार्ज का मतलब, ठीक है। राइट द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल के बारे में आपको बताना है, वेक्टर है या स्केलर है, उसके डायमेंशन, फार्मूला, एसआई यूनिट सभी बताना है। ठीक है, राइट अ नोट ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे आपको 3-4 पॉइंट्स लिखने हैं, उसके डेफिनेशन एंड उसके जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो। ठीक है, डायग्राम से आपको जितने क्वेश्चंस पॉसिबल हैं सभी में ऑलमोस्ट डायग्राम्स हैं, वो डायग्राम आपको सभी में बनाना ही है। ओके, एक्सेप्ट 1 और 2 क्वेश्चन होंगे जिसमें डायग्राम अवेलेबल नहीं होगा या नहीं रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पे आप स्किप कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केस में आपको डायग्राम ड्रॉ करना ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है आपको। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस के बारे में जो पोटेंशियल एनर्जी है इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसका डेरिवेशन आपको बताना है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम डाइपोल को रखते हैं तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो फाइंड करनी है। स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, कंडक्टर में 0 क्यों होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कांस्टेंट क्यों होता है, इन दोनों के आपको रीज़न बताना है। 1 फराडे क्या है, प्रैक्टिकली मतलब ये यूनिट है और किस तरह से हम इसे एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है, एनर्जी कैपेसिटर में किस तरह से स्टोर होती है, तो इसका जो डेरिवेशन है U = Q² 2C, ये पूरा डेरिवेशन आपको डिराइव करना है, राइट। ओके, विथ डायग्राम बाय एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी और ओम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में करना है। ठीक है, मोबिलिटी ऑफ चार्जेस, ये हमेशा आता ही है 2 मार्क्स में क्वेश्चन, क्योंकि ये सारे हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, राइट द स्टेटमेंट ऑफ किरचॉफ्स लॉ के दोनों फर्स्ट एंड सेकंड दोनों लॉ के स्टेटमेंट आ सकते हैं 2 मार्क्स में। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दोनों अच्छे से कर लेना, उनके अंदर जो पॉइंट्स है उस पर भी क्वेश्चन बेस्ड हो सकते हैं। मैग्नेटाइजेशन क्या है, मैग्नेटाइजेशन का पूरा जो डेरिवेशन हमने किया था वो आपको करना है। ठीक है, एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी कभी ये आ जाता है, इसका डायमेंशन फार्मूला क्या है या इसकी वैल्यू क्या है। एम्पियर सर्किट लॉ, डिराइव द इक्वेशन फॉर द फोर्स एक्टिंग टू, जब 2 पैरेलल करंट के हम कंडक्टर रखते हैं तो उनके बीच में जो फोर्स डेवलप होगा अट्रैक्टिंग एंड रिपल्सिव, वो क्या होगा। ठीक है, विद द फार्मूला आपको उसे डिराइव करना है। मैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक, तीनों मटेरियल्स में आपको बताना इंपॉर्टेंट। एंड व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में, लेंज लॉ के बारे में, सेल्फ इंडक्शन, ये सारी चीज़ें आपको पूरे डेरिवेशन सहित, डायग्राम सहित, एग्जाम्पल सहित और फॉर्मूला सभी आपको देनी है। ठीक है, एसी करंट डीसी करंट में डिफरेंस और इंस्टेंटेनियस पावर का जो फॉर्मूला हमने किया वो, रेजोनेंस की कंडीशन क्या है। ठीक है, तो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन हुए। अब 3 मार्क्स के क्वेश्चन में कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म आ सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों पॉइंट्स पे वैल्यूज़ निकाली, तो ये आ सकता है। ठीक है, फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको फार्मूला इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए ठीक है, इलेक्ट्रिक ये डिराइव द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए पॉइंट ऑन द एक्सिस के लिए। ठीक है, ये जो सेकंड है इक्वेटोरियल के लिए, थर्ड वाला एक्सिस के लिए। फिर इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए, इनफाइनाइट लॉन्ग इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए जो डेरिवेशंस हमने किए थे वो। बिहेवियर ऑफ नॉन पोलर मोलिक्यूल एंड पोलर मोलिक्यूल्स। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का 100% आता ही है, विथ एंड विदाउट डाइलेक्ट्रिक, दोनों आपको करना है। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में रिलेशन, लिमिटेशंस ओम्स लॉ, पैरेलल कनेक्शन ऑफ सेल्स। ठीक है, सीरीज कनेक्शन तो इजी है, बट पैरेलल कनेक्शन आता है, इसको अच्छे से कर लेना आप, 2-3 बार आपको लिख के ले जाना, लिख ले लीजिएगा तो आपको इजी रहेगा, हो जाएगा डेरिवेशन आराम से। ठीक है, वेस्टर्न ब्रिज के बारे में, फिर फोर्स एक्टिंग करंट कैरिंग वायर को जब आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें फोर्स कितना लगता है, ILB साइन थीटा। ठीक है, टॉर्क का फार्मूला, टॉर्क का पूरा डेरिवेशन एंड गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मोशनल इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। ठीक है, एंड प्रिंसिपल ऑफ AC जनरेटर के बारे में,
डायग्राम, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन। ओके, तीनों चीज़ें लिखना है एंड किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है ये आपको बताना है। ऑब्टेन ऑफ इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फॉर एन एसी सर्किट। एसी सर्किट के लिए ओनली इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रजिस्टर, तीनों के लिए आपको करना है। एंड ऑब्टेन द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फॉर एन एसी। ठीक है, ये कैपेसिटर और ये इंडक्टर के लिए, एक बार रजिस्टर के लिए भी देखते जाइएगा। एंड दैट ट्रांसफार्मर। नाउ सेक्शन सी में डिराइव द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए, फिर ये जनरल पॉइंट के लिए पोटेंशियल, देन सर्कुलर जो करंट कैरिंग लूप है उसके लिए ये वाला है आपका, और एलसीआर। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 7 तक। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।